हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। एक और आ चुका है आईपीओ। अभी हमने प्रीवियसली ही वारी आईपीओ के बारे में डिस्कस करा था, जो कि सूरज की शक्ति से कमाल कर रहा है। वहां पे शानदार लिस्टिंग गेन की संभावना है। अभी आ चुका है यहाँ पे एक और आईपीओ जिसका नाम है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आईपीओ। कंपनी के नाम से समझ में आता है कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, और कंस्ट्रक्शन है मतलब अगर उन्होंने पैसे को सही तरीके से मैनेज किया, अपने इक्विपमेंट्स को सही तरीके से मैनेज किया, जो वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर उस प्रॉपर्टी को टाइम पे कंप्लीट किया, मतलब ये कंपनी प्रॉफिटेबल निकल जाएगी। कंस्ट्रक्शन पैसा बना करके दे सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से उसको लेकर के चलते हैं, आपने कैसे प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया है। कहीं बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स तो नहीं ले लिए हैं, या फिर कहीं आप बहुत ज्यादा डेट में तो नहीं चले गए हो। ये सारी चीजें आपको कंस्ट्रक्शन वाली चीज में देखनी होती है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। अपन इस कंपनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, कंपनी को पैसा क्यों चाहिए ये देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, जिससे हम अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पे कंपनी क्या लिस्टिंग गेन की संभावना बनाएगी। अब देखिए यहाँ पर कंपनी जो है 2017 में बनी है, मतलब ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। क्या काम है इनका? कंस्ट्रक्शन कंपनी है। स्पेशलाइजेशन जो है इनका वो है एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में हॉस्पिटल्स, स्टेडियम, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व है। मतलब कुल मिला के कंस्ट्रक्शन के इर्द गिर्द जितनी चीजें पॉसिबल है वो सब में ये काम करती है। नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपको इनके की फीचर्स पता चल जाएंगे कि इनमें जो खासकर कमांड है वो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन की भी है। मतलब कि ये हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में ऑपरेशन थिएटर्स और ये सारी चीजों को बना करके देते हैं। तो इन्होंने जो एक टच ले रखा है, आदमी क्या करता है, इनके पास आता है, जिस किसी को भी हॉस्पिटल बनवाना है या कुछ अदर वर्क है तो वो इनके पास आएगा और डायरेक्टली इनको एज ए बिल्डर हायर करेगा और बोलेगा कि आप हमें ये वाला कंस्ट्रक्शन करके दे दो। इसके अलावा ये खुद के भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अच्छा, कहां कहां पे एक्टिव है अगर आप वो देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, मतलब इस नॉर्थ वाले इलाके में ही ज्यादातर मौजूद है। इनका बाकी जगह पे एक्सपेंशन अभी हाल नहीं है। अगर समय के साथ ही वहां पर भी एक्सपेंड करेंगे तो कंपनी और बेटर तरीके से वर्क करती नजर आएगी। ओवरऑल अभी हाल तक के लिए कंपनी बढ़िया सेगमेंट में काम कर रही है। ये ग्रोइंग सेगमेंट है। कंस्ट्रक्शन का अभी हाल काफी स्कोप बाकी है। अभी इंडिया ने वो इमारतें टच नहीं करी है जो कि चाइना ने और यूएस ने टच कर ली है। तो ये चीज तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि स्कोप तो रहने वाला है। ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट अभी बहुत वास्ट जाना है। मैं सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। ये जो कंपनी जिस जगह पे काम कर रही है, यहाँ पर क्या स्कोप्स है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे स्कोप्स बाकी है। अब देखिए अपन आ जाते हैं फटाफट से कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर। कंपनी क्या करती है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। देखिए आईपीओ की शुरुआत हो रही है 21 से 23 अक्टूबर। बहुत ही नॉमिनल से चीजें सबको जानकारी वाली मिल जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्राइस बैंड जो है इसका 192 से 203 रुपए का। हमको पता है अगर हमें पक्का चाहिए कि लाइन में जाना है कि कम से कम मिल जाए तो 203 करके ही लगाना पड़ेगा। टोटल शेयर यहाँ पे 73 लगने वाले हैं। अब आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको समझना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि ये सबको पता होनी भी चाहिए। टोटल कंपनी को चाहिए 260 करोड़ रुपए। देखिए कोई सा भी आईपीओ अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी को पैसा चाहिए कितना और कंपनी के पास जा कितना रहा है। मतलब मैं जो पैसा दे रहा हूं उसका कितना परसेंटेज कंपनी के पास जा रहा है और कितना परसेंटेज जो है अर्ली इन्वेस्टर बेच करके निकल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 217 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी के पास जा रहा है और 42 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ इन्वेस्टर बेच के निकल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अच्छा रेशियो उन्होंने मैनेज किया है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। 80-85% के आसपास कंपनी के पास ही जाएगा, इसका मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी वेल मैनेज है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे कि क्या क्या तारीख आप लोगों को ध्यान रख के चलनी है। तो 21 अक्टूबर को आईपीओ ओपन हो जाएगा, 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होगी। तो हमें मैंडेट 5 PM के पहले 23 तारीख को बिल्कुल फिल कर देना है। आगे बढ़ जाते हैं। लिस्टिंग डेट यहाँ पे रहेगी इसकी मंडे की 28 अक्टूबर, यानी कि 28 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि कितनी ऊपर आपका ये आईपीओ खुल रहा है या कितनी नीचे खुल रहा है, वो भी अपन आगे डिसाइड करेंगे। ओवरऑल अगर अलॉटमेंट की बात करें तो वो 24 अक्टूबर को आपको पता चल चुका होगा। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पर किस कारण से इनको पैसा चाहिए। तो देखिए जो कारण ये बता रहे हैं यहाँ पर वो बहुत ही जनरल कारण में से है कि जिसके लिए कंपनी अप्लाई करती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स रनिंग है तो उसकी कॉस्टिंग के लिए चाहिए होगा, और प्री पेमेंट कुछ उनको बोरोइंग्स की करनी है। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कितनी प्री पेमेंट ये करने वाले हैं, कितनी बोरोइंग्स यहाँ पे खड़ी हुई है। तो नीचे आ जाते हैं फटाफट से। कैसे पता करेंगे वो पता करते हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसको स्टडी करना आना चाहिए। इसको अगर आप स्टडी कर पाओगे तो बहुत इजीली आप एक कंपनी का रफ अंदाजा लगा सकते हो। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आप एक रफ अंदाजा लगा लोगे कि कंपनी खुल के ऊपर बढ़ेगी या खुल के नीचे आएगी। वो यही बताता है। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस था, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस खुल के ऊपर बढ़ना था। क्यों बढ़ना था? क्योंकि वो आईपीओ की उसके फंड से, उसके प्रॉफिट से समझ में आता है। अभी जैसे वारी आ रहा है, वारी का सिनेरियो क्या बोलता है कि खुल के ऊपर होल्ड होगा या गिर जाएगा। कैसे पता चलेगा? डिपेंड करेगा कि उसके फाइनेंशियल्स कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कंपनी की लिस्टिंग नीचे साइड में होती है, लोअर बेल्ट में होती है, जो हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे वो खुल के ऊपर चलने का दम रखेगा। तो ये सारे सिनेरियोज आपको थोड़े बहुत टेक्निकल्स की समझ से अंदाजा आप लगा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या जाता है, टोटल जो उन्होंने दिया 3 साल का डाटा हमारे पास है और 1 क्वार्टर का डाटा है।
तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर है, तो यहाँ पे हमें इंटू 4 करके चलना पड़ेगा। मतलब जो भी नंबर से आप उसको 4 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो नंबर को आप 4 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको साल का लगभग निकलता आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एसेट्स जो है वो बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे हैं ये लोग, हर साल लगभग 100 करोड़ का एडिशन है, और अब की बार तो इन्होंने यहाँ पे 3 महीने के अंदर ही 100 करोड़ के आसपास की एसेट जोड़ दी है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं परसेंटेज की, कि यहाँ पे किस हिसाब से परसेंटेज निकल के आ रहा है, तो आप देखोगे ये आ रहा है 4% के आसपास, ये भी निकल के आ रहा है 4.5% के आसपास। अब इसको देखोगे तो ये आ गया सीधा 11%। मतलब इन्होंने 2024 में जो है ट्रिमेंडस ग्रोथ मारी है। किस कारण से मारी होगी मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है, जब एक समय था, मैं आपको 2023 का टाइम बताता हूं, 2022 और 23 में सीमेंट की कीमत कम थी। आप देखोगे यहां से सीमेंट की प्राइसेस बढ़ने लगी, फिर एकदम से 22 और 23 में स्टील के प्राइसेस बढ़े थे। तो वो जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने के आने थे, वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होके आके कहां प्रॉफिट दिखाएंगे, यहां आके दिखाएंगे। तो इसलिए यहां पे हमको इतना बड़ा प्रॉफिट जंप होता नजर आया। और थोड़े से रेवेन्यू इंक्रीज पे इतना बड़ा जंप क्यों दिख रहेगा, क्योंकि जो पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं तो उनकी जो कॉस्टिंग लगाई थी हमने, यहाँ 22 में लगाई हुई, 23 में लगाई हुई कॉस्टिंग या 24 में आकर के दिखाई देती है। अभी जो और रेट अगर इंक्रीज होते हैं यहाँ से, सपोज जैसे कि और कंस्ट्रक्शन का प्राइसेस बढ़ता है, तो इनका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना, और रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो इनका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएगा। तो उस कारण से यहाँ पे आपको परसेंटेज जब देखिए यहाँ पे 13% होता नजर आ रहा है। पर अभी अगर कंपेरिजन करेंगे, इसको 4 गुना से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी इससे छोटा निकल करके आता दिख रहा है। तो इनको आगे इसको कवर अप करना पड़ेगा। और देखिए ये कवर अप करेंगे भी, अगर आईपीओ लेकर के आ रहे हैं तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस बिठाई होगी, ऐसे ही कोई मजाक में आईपीओ लेकर के नहीं आता है। तो यहां से ये नंबर्स को देख के लगता है कि कंस्ट्रक्शन जैसे फील्ड में ये परसेंटेज रिटर्न आने चाहिए, जो कि अच्छी बात है। तो ये एक प्लस पॉइंट निकल करके यहां से आता है। बाकी आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देने वाली बात होती है, वो आ जाती है आपकी बोरोइंग्स। तो यहाँ पे आप देखो इन्होंने बोरोइंग्स को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है। ग्रोथ थी, बढ़ रहा था, फिर बढ़ रहा था और फिर रुक गया है। ये जो रुका है ये प्लस चीज है, और इसको भी वो और कम करने वाले। देखिए उन्होंने क्या कहा कि जो भी पैसा हमारे पास आएगा उसमें हम बोरोइंग कम करेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन क्या होती है, बहुत इजी वे में बताता हूँ। रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू में से बहुत सारे खर्चे करते हैं, खर्चे करने के बाद आपके पास एबिटा आता है, एबिटा के बाद आपका जो है इंटरेस्ट वाला टर्म आता है कि एबिटे अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसे हम यहाँ पे पेट कहते हैं। ये कब निकल करके आता है, जब इसमें से इंटरेस्ट खत्म हो चुका होता है। और इंटरेस्ट किसके ऊपर लग रहा होता है, टैक्स किसके ऊपर लग रहा होता है, इस वाले बोरोइंग के ऊपर आपका इंटरेस्ट लग रहा होता है। टैक्स तो आपका प्रॉफिट पे लगेगा, पर जो उसके पहले बोरोइंग होती है, बोरोइंग के ऊपर आपको लगता है इंटरेस्ट। अगर ये बोरोइंग घटा देंगे तो आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ के निकलेगा। तो ये सिनेरियो यहां पर ये लेकर के चल रहे हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडेक्स होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर फाइनली हम बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम से सब्सक्राइब हो सकता है और क्या इसके आगे की कंडीशन बनती है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे इसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडेक्स पर। अब जैसे यहाँ पे आरओई की बात करेंगे तो आरओई यहाँ पे 8.48% का आएगा, आरओसी भी 8-9% के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डेट टू इक्विटी भी 1 के अंडर में ही है, मतलब कि इनकी एसेट्स जो है वो ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ इन्होंने 9.57% की बना रखी है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है। और पैट मार्जिन अपन अभी हाल देख करके आ ही रहे हैं, 13% के आसपास हमने खुद अभी हाल 11-12% के आसपास हमने निकाला है। तो ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे बेटर ही नजर आ रहे हैं। तो अब जो है अपन यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या जो है सब्सक्रिप्शन की संभावना निकल करके आएगी। अब देखिए यहाँ पे जो ओवरऑल कंडीशन बनके नजर आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कितना गुना सब्सक्रिप्शन होगा। मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, आईपीओ जो है 21 और 23 की डेट लेके चल रहा है। इसी बीच क्या है आपका, इसी बीच आपका 4000 सीआर से ऊपर का वारी भी है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो वो साथ में चल रहा है, और अगर वो साथ में है तो इसको, अगर ये अकेला होता तो ये अच्छा खासा सब्सक्राइब होता। यहाँ पे 50 गुना 60 गुना होना कोई बड़ी चीज नहीं थी, पर ये एक अच्छा आईपीओ है, पहली चीज। दूसरा इसका क्या है, सिनेरियो भी बढ़िया दिख रहा है, ये तगड़ा आईपीओ भी है, इससे अच्छे रिटर्न है उसके पास। तो ओवरऑल ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ सब्सक्रिप्शन खींचेगा। अब जिनके पास लिमिटेड फंड है वो क्या करते हैं, दोनों जगह नहीं लगा पाते हैं, ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। तो वो आदमी किसको प्रेफर करता है, इसको प्रेफर करता है। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे तो लगभग 50 गुना के आसपास होने का है। तो 50 टाइम्स सब्सक्रिप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे कि आईपीओ की लिस्टिंग कितनी आती है, तो जो एक रफ एस्टिमेट आता है वो आता है 20 से 25% के आसपास। और यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो पे अगर आप देखोगे कंपनी के नंबर्स को देखते हुए तो 20% के आसपास की लिस्टिंग इनकी संभावना बनती है। अगर आप इसका जीएमपी देख के चलोगे तो जीएमपी के हिसाब से आपको फाइनल डिसीजन लेना है। आपको अगर अप्लाई करना है तो आप देखोगे 23 तारीख के आसपास क्या पोजीशन बनती है, उसके हिसाब से ही हमें डायरेक्टली उस दिन डिसीजन लेना है। ये चीज का हमें विशेष ध्यान रख करके चलना है। ये था डिटेल आईपीओ एनालिसिस ऑफ दीपक बिल्डर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।